हेलो फ्रेंड्स, मैं अनाहटा आपके लिए लाई हूँ आज एक फिर से नई स्टोरी जिसका नाम है द रिचुअल। तो दोस्तों, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप सुनते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टोरी है। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था निशा। तो निशा क्लास 11th में पढ़ती थी। कौन से शहर से है मैं वो आपको नहीं बता सकती, वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ मैं। तो वो क्लास 11th से है। तो निशा साइंस स्ट्रीम लिया था, उसने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करती थी। ऐसे तो निशा का क्लास 10th में बहुत ही अच्छा ग्रेड्स था, पर 11th के फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब था, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जिसे कहते हैं, तो कुछ खास अच्छे नंबर नहीं आए थे। इस वजह से उसे उसके पेरेंट्स भी सुनाते रहते थे और फ्रेंड्स से भी सुनना पड़ता था कभी कभी कि अरे भाई, तो बहुत अच्छी थी, बहुत ब्रिलियंट थी, अचानक क्या हो गया, इतने ख़राब मार्क्स आने लगे। मतलब जैसे कि आप समझो कि क्लास 10th में उसने सेकंड मतलब सेकंड हाईएस्ट मार्क्स वो लाई थी, लेकिन 11th में उसका मार्क्स बहुत ही बुरा हो गया। मतलब इतने कम मार्क्स आए कि वो मतलब 50% के आसपास मार्क्स लाने लगी। तो वो बहुत ही कोशिश करती थी, बहुत ही कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि क्लास 11th में जाने के बाद शायद उसका इंटेलिजेंस कम हो गया है या कुछ तो हुआ है कि ऐसा हो रहा है। तो वो कभी कभी क्या करती थी कि कभी कभी राशिफल पढ़ा करती थी। देन राशिफल में जो रेमेडीज दिए रहते हैं वो भी पढ़ा करती थी, आई मीन फॉलो किया करती थी। पर उसका उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता था। एक्चुअली उसके उसके फैमिली में कोई ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव नहीं करते। पर वीनल सॉरी मतलब निशा कभी कभी करती थी बिलीव। मतलब वो सिर्फ राशिफल पढ़ा करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो डेली राशिफल होता है वही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप सच में अपना फ्यूचर या अपना मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, कोई कुछ भी आपका समय कैसा जा रहा है या कैसा हो सकता है, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है अच्छा करने के लिए, तो अगर आप सच में ये जानना चाहते हो तो आपको सच में किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड कंसल्टेशन दे के आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं। पर निशा को ये सब कुछ पता नहीं था। तो निशा हमेशा से सिर्फ न्यूज़पेपर्स में या इंटरनेट पर जहाँ कभी भी राशिफल रहता था वो ही फॉलो किया करती थी। और सच बताऊँ तो ये जो राशिफल वगैरह होते हैं, इसके जो रेमेडीज होते हैं, वो इन जनरल होते हैं। मतलब एक राशि कितने सारे लोगों का होगा, और सेम जो उस राशिफल में जो भी कहते हैं लोग कि आज ये होगा वो होगा, वो तो सबके लिए सेम नहीं रहता है ना। उसके लिए आपको इंडिविजुअल कंसल्टेशन करानी पड़ती है किसी एस्ट्रोलॉजर से। तो उसको ये सब नहीं पता था। तो धीरे धीरे वो राशिफल देखना छोड़ दी, मतलब जब वो काम नहीं कर रहा था उसका जो भी रेमेडीज़ वगैरह। तो उसके बाद उसने कहीं पर एक स्पेल्स बोल के कुछ देखा, कुछ ट्रिक्स देखा, मतलब मैजिक ट्रिक्स, मतलब मैजिकल स्पेल ट्रिक्स। तो ये सब देखा उसने इंटरनेट पे, कुछ वेबसाइट्स में जाकर देखा। तो वहाँ पे उसको कुछ रिचुअल्स दिखाई दिए, मतलब कहीं पे लिखा था कि कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ मैजिकल स्पेल्स होते हैं जिससे आप अपनी विश पूरी कर सकते हो। तो निशा वही देखने लगी। धीरे धीरे उसने एक रिचुअल देखा वहाँ पे। उस रिचुअल में क्या करना था, एक
एक एंटिटी को समॉन करना था। अब वो उसे पता नहीं था कि वो एंजेलिक है या वो डेमोनिक है, उसको पता नहीं था। उसको बस मतलब उसने बस पढ़ा था कि ऐसे आप ये नेम बोल के आप उसको समन करना और साथ में कुछ फूड खाना रखना पड़ेगा और वो भी नॉनवेज खाना। तो उसके बाद कुछ इंसेंस स्टिक्स जलानी पड़ेगी और आप वहाँ पे एक लेटर भी रख देना और एक सीक्रेट जगह पे कहीं पे रखता, मतलब ये रिचुअल करना पड़ेगा घर पे जहाँ पे ज़्यादा कोई जाता ना हो, या फिर कहीं पे भी आप कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादातर अंधेरा रहता हो। तो निशा को यही एक लास्ट रिजॉर्ट लगा। उसे लगा कि इससे उसकी विश पूरी हो सकती है, तो इसीलिए उसने वो रिचुअल किया। उसने नॉनवेज खाना के तौर पे एक कुक्ड चिकन पीस, मतलब उसके घर में बना था, तो उसने एक प्लेट में रखा और उसने क्या किया, अपने रूम में ही उसका एक छोटा सा, मतलब एक कबर्ड था उसका, तो एक कबर्ड में एक छोटा सा एक कैबिनेट था उसमें, उसके अंदर। तो उसको उसने पूरा खाली कर दिया और ताकि कोई देख ना पाए, तो इसीलिए उसने क्या किया, उसके अंदर ही ये रिचुअल किया। तो अब जब किया उसने, फिर वहाँ पे वो चिकन का पीस रख के, मतलब उसने उस रिचुअल में देखा था कुछ एक स्पेल भी लिखा था, तो उसने वो स्पेल भी पढ़ा और कुछ टाइम तक पढ़ा, मतलब जिस तरह से लिखा था उस रिचुअल में। तो वो सब करके फिर लिखा था कि आप फिर उसके बाद आप सो जाना, देखिएगा अगले 2-3 दिन में आपका विश पूरा हो जाएगा। तो उसने एक्चुअली विश मांगा था कि नेक्स्ट 2-3 दिन में उसका फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसका खास करके 2 दिन बाद उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो तो उसकी वजह से, मतलब उसी के लिए उसने वो रिचुअल किया था। तो वो 2 दिन तक किया उसने रिचुअल। थर्ड डे उसका एग्ज़ाम था। तो जब वो एग्ज़ाम देने गई तो शी वॉज शॉक्ड। उसने देखा कि जो जो उसने प्रिपेयर किया है या फिर जो जो उसको अच्छे से याद है, हाँ, तो वही वही क्वेश्चंस आए हैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। पहले पहले जब उसने फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म का एग्ज़ाम दिया था, उसे लगा था कि, मतलब ऐसा होता था कि जो वो पढ़ के जाती थी वो नहीं आता था, कुछ और ही आ जाता था, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करती थी। तो अभी इस बार उसने वैसा ही किया, लेकिन जो जो वो पढ़ के गई वही आ गया एग्ज़ाम में। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। तो उसके बाद उसने थर्ड डे फिर वो रिचुअल किया, इसलिए कि जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा मैं रोज़ करूँगी। पर चिकन पीस कहाँ से लाऊं? हर रोज़ तो चिकन नहीं बनता है घर में, तो फिर क्या करूँ? तो फिर उसने क्या किया, जिस दिन चिकन नहीं बनता था वो चुपके से जाके बाहर से खरीद लेती थी चिकन और खरीद के लाती थी एक पीस, कहीं से भी कोई फ्राइड चिकन वगैरह कुछ भी मिलता हो बाहर से खरीद के लाती थी और रात को वो रिचुअल करती थी। और निशा अपने कमरे में अकेली ही सोती थी, इसीलिए पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था उसको। और वो वैसे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, मतलब वो अपना कमरा हमेशा बहुत सी साफ सफाई के साथ रखती थी, अपना कबर्ड वगैरह सब कुछ बहुत ही साफ सफाई के साथ रखती थी। इसलिए उसकी मदर को मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या होता है कि कई मदर्स होते हैं कि जैसे बच्चे अपना कमरा सही से नहीं रखते हैं तो फिर मम्मी को जाके साफ सफाई करनी पड़ती है। पर निशा के केस में ऐसा कुछ था ही नहीं, उसकी मम्मी को उसके रूम में जाना ही नहीं पड़ता था ज़्यादा। बस वो कभी कभी देखने जाती थी कि निशा पढ़ाई कर रही है या नहीं, या ऐसे ही बैठ के बातें करती थी, लेकिन कमरे को ज़्यादा छानबीन करना या कुछ साफ सफाई करना उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था। सिर्फ एक काम वाली आती थी
और वो तो बस नीचे फ्लोर में झाड़ू पोछा करके चली जाती थी, लेकिन कबर्ड में उसका कोई हाथ ही नहीं लगाता था। तो इस तरह से निशा कुछ दिनों तक ऐसे करने लगी। फिर 10 डेज के बाद उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 10 डेज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, उसको लगा कि चलो अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब रिचुअल करने की क्या ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम को करूँगी। तो ठीक है, 10 डेज के बाद इस तरह से उस जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन रात को, मतलब क्योंकि वो हर रात रिचुअल करती थी, तो उस दिन रात को वो चुपचाप सो गई बिना कोई रिचुअल किए। तो रात को अचानक 3 बज रहे थे, तब अचानक उसे लगा कि उससे किसी ने हिलाया, तो वो उठ गई। उसने उठ के देखा कि अरे कोई तो है नहीं। फिर अचानक मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे जगाया है, तो फिर वो सो गई। बस वो सोने के बाद उसको आंख लगी ही थी कि अचानक उसने ज़ोर से उसे किसी ने जगाया, फिर से हाथ देकर हिला के उसको जगाया। फिर वो उठ के बैठ गई। अब उसे थोड़ा सा डर लगा, उसे लगा कि अरे कोई तो है नहीं कमरे में। वो उठ के थोड़ा अपने कमरे से बाहर गई, चेक किया कि देखा उसके मम्मी और पापा तो चुपचाप सो रहे हैं उनके रूम में। उसके घर में सिर्फ निशा और उसके मम्मी पापा थे और कोई था नहीं। तो फिर वो फिर से अपने कमरे में आ गई, बोली कि अरे फिर ये क्या हो रहा है, अभी इतने रात को कभी तो मेरी आँख नहीं खुलती, आज क्या हो गया। फिर वो सोच ही रही थी कि अचानक देखा कि कुछ आवाज़ हुआ। ऐसा लगा कि किसी ने नॉक किया है, मतलब जैसे दरवाजे पर कोई नॉक करता है ना, उस तरह का नॉक हुआ। तो वो इधर उधर देखने लगी, वो खिड़की के बाहर देखने लगी तो देखा कि बाहर कोई नहीं है। फिर से नॉक हुआ, वो देखने लगी कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो फिर उसे लगा कि अरे ये आवाज़ तो लगता है कमरे के अंदर से ही आ रही है। अब 3rd टाइम नॉक हुआ, बहुत ज़ोर से हुआ, मतलब पहले से भी थोड़ा ज़ोर से नॉक हुआ, और इतना ज़ोर से हुआ कि कबर्ड हिल गया थोड़ा। फिर उसने देखा कि कबर्ड की ओर वो हिला, तो वो डर गई। उसने कहा कि अरे क्या ये कबर्ड से नॉक आ रहा है। फिर उसने धीरे धीरे कबर्ड खोला और उसके अंदर जो एक छोटा सा कैबिनेट था, उसके अंदर उसका दरवाज़ा भी उसने खोला। तो जब उसने खोला तो उसने देखा कि एक लेटर रखा हुआ है, लेटर, छोटा सा लेटर रखा हुआ है, मतलब चिट जैसा है। उसमें लिखा हुआ है गिव मी फूड। तो निशा को अजीब लगा कि अरे गिव मी फूड, ओके, लेकिन ये मुझे इस वक्त क्यों, मैं तो अभी तो मुझे ज़रूरत है नहीं। तो फिर उसे बहुत घबराहट होने लगी। तब वो फिर से उसने क्या किया, वो चिट रख के दरवाज़ा कबर्ड को फिर से बंद कर दिया और आके अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि ये क्या हुआ, आई डोंट नो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने रात को ऐसा लग रहा है कि समय पूरा थम गया है, कुछ भी आवाज़ नहीं है आसपास। फिर उसे एक सनसनाहट सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर कोई रेंग रहा है, धीरे धीरे रेंग रहा है। तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बेड के नीचे देखने की। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बेड के नीचे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अचानक उसके सामने
बेड के अंदर से निकल के आया एक डार्क शैडो, और उसकी आंखें डायमंड जैसी चमक रही थी। निशा ने कहा कि कौन हो, कौन हो तुम? उसने कहा कि तुम्हारा एंजल। बोला कि एंजल? हाँ, तुम्हारे एग्जाम्स जो इतने अच्छे गए, मैंने ही तो तुम्हें हेल्प किया। तुम्हारा एंजल? तो निशा को बहुत अजीब लगा कि ओ माय गॉड, ये एंजल है डार्क कलर का। मैंने तो कभी ऐसे एंजल के बारे में सुना नहीं था। वो मन में ऐसे सोच रही थी। फिर कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? बोले कि मेरा खाना। बोले कि पर अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। फिर उस एंटिटी ने कहा, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, पर मेरी भूख नहीं। अगर तुम अभी के अभी मेरे लिए चिकन नहीं लाई, तो मैं तुम्हारी मम्मी को खा जाऊंगा। निशा बहुत डर गई। वो बोली कि नहीं 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 नहीं, वेट करो, मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ, बस मुझे डराना मत, मुझे डराना मत। फिर वो साइड से गई। वो एंटिटी धीरे धीरे कबर्ड के अंदर चला गया। निशा को बहुत डर लगने लगा। उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने किसे बुला लिया। तो फिर निशा फिर से किचन में चली गई। किचन में जाकर ढूंढने लगी, कहाँ है चिकन, कहाँ है चिकन। ओ माय गॉड, या तो कोई चिकन है ही नहीं। ओह, आज तो चिकन बना ही नहीं था। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तो फिर वो अपने मम्मी के पास जाती है। जब भी वो अपनी मम्मी के पास गई तो देखा वो डार्क शैडो उसकी मम्मी के पास खड़ा है। तो निशा ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो, प्लीज़ क्या मुझे तुम कल तक समय दे सकते हो? प्लीज़, अभी तो चिकन नहीं बना है घर में, प्लीज़ प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह ही चिकन ला के दूंगी। तो फिर उस एंटिटी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय देती हूँ, लेकिन अब इस बार मुझे फ्राइड चिकन नहीं, कच्चा चिकन चाहिए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम चाहते हो, पर प्लीज़ आज की रात हमें छोड़ दो, प्लीज़। तो बोले ठीक है। तो फिर वो एंटिटी अचानक से वैनिश, और उसे लगा कि कबर्ड उसका बंद हुआ, मतलब आवाज़ हुआ कबर्ड बंद होने का। तो फिर अगले दिन सुबह हुआ। उसने पहले तो अपने कमरे का खिड़की अच्छे से खोला ताकि अंदर सनलाइट आए, सॉरी। और उसने क्या किया, कबर्ड में से सारे कपड़े निकाल लिए, निकाल के उसने एक सूटकेस में रख दिया और कबर्ड को खाली कर दिया डर के मारे। फिर वो तुरंत ही अपनी मम्मी को बोली कि मुझे थोड़ा काम है ज़रूरी, मैं अभी आती हूँ। वो तुरंत ही मार्केट चली गई और जाके बाज़ार से कच्चा चिकन लाई, और फिर उसने कबर्ड खोला और कबर्ड के अंदर जो वो कैबिनेट था उसके अंदर वही प्लेट पे कच्चा चिकन रख दिया, रख के बंद कर दिया। फिर कबर्ड बंद कर दिया। फिर अचानक कबर्ड में से एक चिट निकला उसके अंदर से, मतलब चिट निकल के खुद ही दरवाज़ा खुल के चिट निकल गया और फिर बंद भी हो गया। और उस चिट में लिखा था कि अच्छा काम किया। फिर इस तरह से ऐसा मतलब हर रोज़ होने लगा।
अब कुछ दिन हो गए, बीत गए, वो हर रोज़ बाज़ार जाके कच्चा चिकन लाती थी। अगर कभी घर पे रहता तो घर में से ही चुपके से वहाँ से उठा के उस एंटिटी को दे देती थी। लेकिन वो एक चीज़ देखने लगी कि उसके घर में धीरे धीरे उसकी मम्मी बीमार पड़ने लगी, उसके पिताजी को भी थोड़े थोड़े डिजीजेस होने लगे, यहाँ तक कि निशा को भी यू नो रात को डरावने सपने आना, अचानक रात में नींद टूट जाना, अचानक ऐसा लगना कि कोई पास खड़ा है, कोई हंस रहा है। और अब तो सिर्फ निशा को नहीं, अभी तो उसके मम्मी को भी ये सब सुनाई देने लगे। तो वो बहुत डर गई। वो अपने आप को कोसने लगी। वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हे भगवान मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा होता कि मैं ये सब रिचुअल्स के पीछे ना पड़ के थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेती। तो फिर उसने एक दिन, वो क्लास में बैठी थी, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था, तो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था नीलू। तो नीलू से वो बात कर रही थी। तो नीलू को उसने ये सारी बातें बता दी। नीलू ने जब उससे पूछा था कि निशा आजकल तुम थोड़ी उदास रहती हो, कुछ सोचती रहती हो हमेशा, पहले जैसी नहीं रही, क्या हुआ? इस बार तो रिजल्ट अच्छा ही आया ना तुम्हारा, देखो तुम फर्स्ट आई हो क्लास में। तो फिर निशा बोली कि हाँ मुझे पता है कि मैं फर्स्ट आई हूँ, पर कैसे आई हूँ ये मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। बोले कि क्या, इसमें तो खुशी होने की बात है। बोली है कि नहीं, कैसे आई हूँ ये मुझे ही पता है। बोलते बोलते वो रो पड़ी। फिर उसके बाद पूरी बात बता दी नीलू को। नीलू ये सब सुन के हैरान हो गई। बोली कि ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने निशा। निशा, इंटरनेट पे जो भी रिचुअल्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। मतलब खास करके जो फ्री में लिखे हुए रहते हैं, मतलब जैसे ये सब जो खास करके ये जो तुम बता रही हो, ये तो मुझे लगता है किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो निशा ने कहा कि तुम्हें इतना कैसे पता। तो फिर नीलू ने कहा कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे चाचा जी है ना, वो तांत्रिक हैं। तो उनके पास ऐसे लोग आते हैं जो इन सब के बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं, और मेरे चाचा जी वो सब ठीक करते हैं। लेकिन मेरे चाचा जी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो एक अलग से एक आश्रम में रहते हैं। बोले कि ओह नीलू, यू जस्ट सेव्ड मी नीलू। नीलू, क्या तुम मुझे अपने चाचा जी के पास ले जा सकती हो? तो नीलू बोली कि हाँ ज़रूर, लेकिन चाचा जी को पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा और उन्हें ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके परमिशन के बिना मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती। फिर निशा ने कहा कि ठीक है नीलू, तुम आज ही प्लीज़, हमारा जब स्कूल ओवर हो जाएगा तुम मेरा मोबाइल ले लो और उन्हें कॉल कर लो, या फिर अपने मोबाइल से, जैसे भी हो। तो बोली कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ। तो फिर एक दो पीरियड के बाद नीलू और निशा का स्कूल ओवर होता है। फिर नीलू स्कूल के बाहर जाके अपने चाचा जी को कॉल करती है और वो ये सारी बातें बता देती है। फिर उसके चाचा जी बोले कि ओ माय गॉड, ये तुम्हारी दोस्त ने क्या कर डाला, और अभी जो तुम मुझे बता रही हो, ये जो वो एंटिटी है ना उसके घर में, अब तक तो उसको ये भी पता चल गया होगा, तो फिर इसीलिए अब तो तुम्हें भी खतरा है। तो बोले कि चाचा जी फिर हम क्या करें? तो बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम निशा को लेके मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, अभी के अभी। और कोई भी बुलाए, मतलब जैसे कि कोई भी बुलाए, पीछे बुलाए, मतलब किसी भी तरह का कोई बाधा हो, या कोई बोल रहा है कि अरे अभी वहाँ मत जाओ, इधर आ जाओ, तो कुछ मत सुनना, चले आना, स्ट्रेट मेरे यहाँ पे चले आना। तो फिर वो लोग जल्दी से, वहाँ से 45 मिनट्स लगता है उसके चाचा जी के आश्रम को जाने के लिए, तो तुरंत वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो फिर निशा ये सारी बातें
मतलब बहुत रो रही थी, फिर से सारी बातें बताती है अच्छे से एक्सप्लेन करके। फिर उसके चाचा जी ने कहा कि देखो नीला, सॉरी देखो निशा, अभी जो तुम यहाँ पे आई हो, अभी घर पे कौन है? बोले कि अभी मेरी मम्मी है घर पे, और मेरे पापा भी कुछ ही देर पे घर लौट आएंगे। तो फिर आ, उसके चाचा जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके जल्द से जल्द यहाँ पे बुला लो, और एक बात बता देना उनको कि अगर उन्हें घर पे निकलने, मतलब घर से निकलने से पहले उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, जैसे कि कोई डर लगे या कुछ भी ऐसा लगे कि घर के अंदर बर्तन वगैरह गिर रहे हों अपने आप से, तो वो लोग मत डरे, और तुम्हारी मम्मी को अभी बताना कि अभी वो घर से निकले और बाहर, घर के बाहर जाके तुम्हारे पापा के लिए वेट करें। तो बोले कि ठीक है। तो उसने ये सारी बातें तुरंत ही अपने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया। जैसे ही निशा ने बताया, तुरंत ही उसकी मम्मी बात करते करते ही कुछ आवाज़ें आने लगी निशा के रूम से। उसने देखा कि निशा के रूम में एक धम करके आवाज़ हुआ। तो वो जाके चेक किया तो देखा कि वो अलमारी था, वो पूरा गिर के फट गया है। उसने सोचा कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? फिर उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है, और उसकी मम्मी ने भी उस डार्क एंटिटी को अपनी आंखों से देख लिया, और वो चिल्ला के दौड़ के अपने घर से बाहर निकल गई। बहुत डरी हुई थी। बाहर निकल के उसके घर के पास थोड़ा दूर जाने पर ही एक मंदिर था। उसने मंदिर में जाके माथा टेका, भगवान से प्रार्थना की, और बाहर से ही एक जान पहचान वाले के घर से ही उसने निशा के पापा को भी फ़ोन कर दिया। उसके पापा के पास मोबाइल फ़ोन था। सारी बातें बता दी कि निशा ने ऐसा ऐसा कहा है, निशा अभी नीलू के चाचा जी के आश्रम में है और घर में ऐसा ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ जल्द से जल्द इस मंदिर में आ जाओ मेरे पास, हम एक साथ निकलेंगे, मुझे निशा ने एड्रेस बता दिया है, हम जल्द से जल्द वहाँ पे जाएंगे। तो उसके पापा ने तुरंत ही वो बात सुन के जल्द से जल्द घर से निकल, ऑफिस से निकल गए और मंदिर में पहुंच गए। फिर वो लोग जल्द से जल्द उसके चाचा जी के यहाँ पहुंच गए। अब तो उसकी मम्मी भी बहुत डर चुकी थी कि क्या होगा, हम क्या घर में रह पाएंगे, ओ माय गॉड क्या हो रहा है। फिर निशा के नीलू के चाचा जी ने कहा कि नीलू, अब तुम्हें भी हमारे यहाँ पे रहना होगा, क्योंकि अब तुम भी इन्वॉल्व हो चुकी हो। जब तक हम ये अनुष्ठान वगैरह ख़त्म नहीं कर देते, तुम भी मेरे आश्रम से बाहर नहीं जाओगी। और चाचा जी ने ये सारी बातें नीलू के पिता को भी बता दिया। फिर उसके पिता को ज़्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि उसके चाचा जी एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं और वो ये सब संभाल लेंगे। और उसके बाद शुरू हुआ अनुष्ठान वगैरह। तो फिर उसके चाचा जी ने एक अनुष्ठान किया और कुछ मंत्र वगैरह जपे, एक यज्ञ किया, ये सारी चीज़ें करी। करने के बाद उसका एक भस्म हुआ, मतलब भस्म था। उस भस्म को लेके और अपने दो और और दो उनके जो आश्रम में ही रहते थे वो लोग भी उनके साथ, मतलब उसके चाचा जी के दो शिष्य थे, वो लोग भी तांत्रिक थे, उनको साथ में लेके फिर निशा और निशा के मम्मी पापा के साथ वो लोग निशा के घर पे गए। जब वो लोग निशा के घर पे गए तो देखा कि घर की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है और घर पूरा अंधेरा, लाइट वगैरह भी पूरी फोड़, मतलब वो उस एंटिटी ने पूरा फोड़ दिया है लाइट वगैरह, मतलब घर को पूरा एकदम अंधेरा, अंधेरे कुछ बना दिया है, अंधेर महल जैसा बना दिया। तो वो लोग पूरा डर गए, बोले कि ये क्या हुआ, और देखा कि अंदर बहुत बुरी स्मेल आ रही है। तो निशा तो बहुत डर गई और उसके चाचा जी एक मतलब पवित्र जल वगैरह छिड़काने लगे, छिड़कते छिड़कते सारी जगह छिड़काने लगे। फिर जैसे जैसे वो लोग छिड़काने लगे तो वो स्मेल धीरे धीरे कम होती गई, स्मेल कम होती गई। फिर सारे रूम्स में छिड़का दिया। अब निशा के कमरे की बारी थी।
जब निशा के कमरे में गए तो देखा कि वो अलमारी तो पूरा फटा हुआ पड़ा था, मतलब ऐसा लगता है किसी ने अंदर से उसको तोड़ दिया है और कुछ अंदर से निकला है, जैसे फट के निकला है अंदर से। तो वो अलमारी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। तो उस अलमारी को हाथ लगाना भी, मतलब अगर कोई हाथ भी लगाता तो उसको कुछ ना कुछ चुभ जाती। तो खैर वो सब चिंता किए हुए बिना उसके चाचा जी ने उस अलमारी के टुकड़ों को लिया, एक दो टुकड़ों को लिया और उसको अभिमंत्रित करके पूरे घर में उसी से उस मतलब उसको उसके अंदर उसके ऊपर पानी छिड़का और फिर हर जगह पानी छिड़का। फिर वो लोग जैसे ही ये कर रहे थे, अचानक देखा कि निशा के घर का जो बेड था वो हवा में उड़ गया। सभी लोग हैरान हो गए और उस बेड के नीचे उन्होंने देखा उस एंटिटी को जिसकी आंखें चमक रही थी। चाचा जी ने कहा कि ये बहुत ही बुरी बहुत ही बुरी एंटिटी है और इसको हमें कैद करना होगा। इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसको हम कैद करेंगे। तो फिर उसके चाचा जी ने एक हवन, मतलब छोटा सा एक हवन कुंड लाए थे और वहीं पे बैठ के निशा के कमरे के अंदर सब लोग बैठ गए। और उसके चाचा जी में इतनी शक्ति थी कि वो जो आत्मा वो बेड को इनकी तरफ फेंकने वाला था। तो उसने चाचा जी ने कुछ मंत्र बोलने लगे कि वो आत्मा, मतलब उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कम होने लगी और वो वहीं पे रुक गया। वो बेड को उसने रख दिया, लेकिन वो उल्टा सीलिंग पर उल्टा लटक गया, जैसे कि चमगादड़ लटक जाते हैं। और उसके चाचा जी ने एक बोतल निकाल के फिर वो लोग यज्ञ करने लगे और यज्ञ की हर जगह दिया जला दिया, हर घर में दिया जला दिया। उसके शिष्यों को बता दिया, निशा ने, उसके मम्मी पापा ने हर जगह दिया जलाया घर में। और उसके चाचा जी वो एक अनुष्ठान करने लगे, यज्ञ करने लगे। फिर धीरे धीरे देखा, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो जो एंटिटी था, वो जो भी था, वो धीरे धीरे बोतल में चला गया और उसके चाचा जी ने उसको कैद कर लिया बोतल में और बोले कि अब निशा, आज के बाद इस फालतू के जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह रिचुअल्स है, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। हमेशा अपने काबिलियत पर भरोसा करना और अगर तुमको लगे कि समय खराब है तो जाओ किसी ज्योतिष के पास जाओ और उसका हल ढूंढो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा मतलब कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, हमारा समय खराब हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से होता है। इसलिए बेटा कभी घबराना मत, अगर खराब समय आए तो घबराना मत और कभी भी खराब रास्ते पर चलना मत। हमेशा अपना रास्ता, मतलब सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर रहना, नहीं तो तुम्हें इस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये सब कह के फिर उसके चाचा जी ने, उसके बाद मतलब वो लोग बोतल लेके चले गए। फिर उसके बाद उसके चाचा जी ने घर में हर जगह पे, मतलब एक एक रूम में कुछ कवच जैसा, मतलब लाल पोटली या फिर आप उसको कवच भी बोल सकते हो, हर रूम में बांध दिया। और निशा और उसके मम्मी पापा को भी एक कवच दिया गले में पहनने को। और निशा अब से हर रोज़ पूजा करती थी। जिस कबर्ड में उसने ये सब किया था, तो वो तो टूट ही चुका था। उसके लकड़ियों को, मतलब उसके चाचा जी ने कहा कि इसको जला दो, इसको जला के राख कर दो, इसकी लकड़ियों को पूरा जला के राख कर दो। तो फिर उसको जला के राख कर दिया गया था और वो एक नया कबर्ड लाए थे। और हर जगह उन्होंने, मतलब रूम पे हर रूम में उन्होंने एक भगवान का चित्र रखा और हर रोज़ उसे धूप दीप दिखाना, ये सब वो लोग करते थे। और उन्होंने नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया। तो बहुत ही बहुत ही
ये बहुत ही बड़ा ये प्रॉब्लम था जिससे निशा को अभी छुटकारा मिल गया और अभी वो लोग अच्छे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई। और अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए और भी स्टोरीज़ लाऊं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलूंगी एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।